वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी ये सब आपने पढ़ा है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और एकदम से आपको जो है सो कंसंट्रेशन से रिलेटेड पहले मैं कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ जो कि कांस्टेंट ही रहता है और इस कांस्टेंट का इस्तेमाल कई सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली कर लिया जाता है। तो वो बीच का पार्ट जो है सो मिसिंग हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आते रहता है कि कहाँ से चला आया। तो उसी ऑर्डर को समझने के लिए पहला सा जो ये सवाल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है बहुत पहले। और 4 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, तो हाइड्रोजन चैप्टर जो 11th क्लास में है उसमें आप पढ़ते हैं कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी जो वाटर का होता है वो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर 1 लीटर वाटर में हम लोग करेंगे। चूँकि डेंसिटी आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर मास निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना हम लोगों के पास आया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम हम लोग कितना लेते हैं तो 1000 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर पर मिलीलीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम हम लोगों के पास जो है सो आ गया क्या, तो ये है वेट ऑफ वाटर। यहाँ पर वॉल्यूम को हम लोगों ने मास में वेट में कन्वर्ट कर दिया है। और अब पुराना फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हम लोगों के पास 1000 हो गया और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, तो 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 55.5 मोल आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू 55.5 मोल जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कभी भी 1 लीटर वाटर रहे या 1 kg वाटर रहे तो आप उसमें 55.5 मोल ध्यान में रखेंगे कि होगा। तो अगर हम लोगों के पास 1 kg वाटर होगा तो इसका मोल है 55.5 मोल। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करके रखेंगे। और अगर कभी ये ½ kg हो जाएगा, दैट इज़ अगर 500 ग्राम हो जाएगा तो फिर इसका हम लोग हाफ कर देंगे। 500 ग्राम मतलब 55.5/2 ये हो जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल जो हम लोगों के पास है वो है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मोलरिटी का आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि मोलरिटी हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास लेट वी हैव 1 लीटर वाटर, और अभी पिछला वाला न्यूमेरिकल में आपने बनाया है कि 1 लीटर पानी में 55.5 मोल होता है। ये आप पिछले न्यूमेरिकल में देखे हैं। तो यहाँ हम लोगों को पता चल गया कि 1 लीटर पानी में 55.5 मोल है। तो इसी मोलैरिटी वाले में नंबर ऑफ मोल में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 55.5 और वॉल्यूम इन लीटर कितना, तो 1 लीटर, तो यहाँ 1। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं 55.5 मोल पर लीटर। तो ये जो मोलैरिटी वाटर का आया, मोलैरिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये एक 55.5 मोल पर लीटर या 55.5 m ये कांस्टेंट है। थोड़ा सा इस सवाल में क्या चेंज किया जाता है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 250 मिलीलीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, उससे कोई चेंज नहीं होगा। मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होता है जो मास ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, एंड इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी होता है जो मास से इंडिपेंडेंट होता है।
जैसे डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं किसी सब्सटेंस के जो छोटा सा अमाउंट लें या ज़्यादा अमाउंट लें उससे चेंज नहीं होता है। छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए किसी चीज़ का या बड़ा सा अमाउंट लीजिए, बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं पढ़ा, ये कहीं नहीं सुना होगा कि 1 लीटर पानी का डेंसिटी जो है सो हम लोग अगर निकालें तो वो 1 आएगा और 50 लीटर का निकालें तो बढ़ जाएगा, या फिर 10 मिलीलीटर का निकालें तो घट जाएगा। नहीं, पानी का डेंसिटी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ऑलवेज़ 4 डिग्री सेल्सियस पर ऑलवेज़ वो 1 ही आता है। कितना भी अमाउंट ले लें उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप याद रखेंगे कि मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये पानी के लिए 55.5 मोल पर लीटर होता है। टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो भी अप्रॉक्स हम लोग यही मान करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो बीच का पार्ट है कि नंबर ऑफ मोल पानी का 55.5 होता है 1 लीटर में और पानी का मोलैरिटी 55.5 होता है, ये बीच का पार्ट सवाल में कभी कभी नहीं दिया रहता है और आप बनाते समय परेशान हो जाते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। यहाँ 2.5 m जो है वो मोलालिटी दिया हुआ है, ये m हम लोग कहेंगे कि ये मोलालिटी दिया हुआ है। यूनिट आपको पता है कि ये मोल पर kg यूनिट होता है मोलालिटी का। तो 2.5 m का मतलब 2.5 मोल मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल का हम लोगों के पास जो है सो अमाउंट है 2.5 मोल। और पर केजी क्या होता है, तो ये सॉल्वेंट होता है। ये डेफिनेशन सब आपके पास क्लियर वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा था कि डेफिनेशन जितना क्लियरली आपको ध्यान में रहेगा सवाल उतना आसान हो जाएगा। तो ये 2.5 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल कहने का मतलब कि 2.5 मोल मिथाइल अल्कोहल इन 1 kg सॉल्वेंट। और कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट क्या होगा, पानी। तो आपके पास दोनों चीज़ों का अमाउंट पता चल गया, मिथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल ही पता चल गया 2.5 और पानी का आपको क्या पता चल गया, तो मास पता चल गया। पर केजी है, दैट इज़ 1 kg। और 1 kg में अभी हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पे आपके पास मोल्स ऑफ CH3OH अगर हम लोग देखें तो वो है 2.5 और मोल्स ऑफ वाटर अगर देखें तो 1 kg वाटर चुकी है। 1 kg वाटर में हम लोगों ने पिछले सवाल में बनाया 55.5 मोल होता है, तो 55.5 मोल आ जाएगा। और अब क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है तो CH3OH का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल ऊपर लिख देंगे 2.5 और मोल्स ऑफ वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल नीचे लिख देंगे, दैट इज़ 2.5 प्लस 55.5। तो ये हम लोगों के पास आएगा 2.5 बाई 58। सॉल्व करेंगे आप इसको तो 0.043 के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें सिर्फ ये 2.5 m दिया हुआ है, तो इसको एलैबोरेट करेंगे और डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे और 1 लीटर या 1 kg वाटर में 55.5 मोल होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये सवाल बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोगों के पास है NCERT जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका ये एग्जाम्पल 2.4 है। ये हेनरी लॉ से रिलेटेड जो है सो न्यूमेरिकल है, सॉल्व किया हुआ है बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है यहाँ। तो एग्जाम्पल 2.4 NCERT क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन में सिंपली बोला जा रहा है कि हम लोगों के पास 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन गैस को बबल कराया गया है, बुलबुला कराया गया है और उसमें नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो दिया हुआ है 0.987 बार और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 76.48 किलो बार। तो आपको यहाँ पे किलो बार को, इसको भी बार को चेंज कर लेना होगा, 76.48 इंटू 10⁻³ बार, ये ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर ये किलो बार और ये बार तो फिर 1000 का डिफरेंस है, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर वाटर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर वाटर में आपको पता है कि 55.5
मोल होता है, तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा। और सवाल क्या पूछा गया है कि इस 1 लीटर पानी में जब इतना पार्शियल प्रेशर वाला नाइट्रोजन को हम लोग भेजते हैं, डिज़ोल्व करवाते हैं, तो नाइट्रोजन का, डिज़ोल्व नाइट्रोजन का मिली मोल्स कितना होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर वाटर। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हेनरी लॉ का इक्वेशन आपने पढ़ा है। हेनरी लॉ का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ हम नाइट्रोजन का लिखेंगे हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। अब सवाल में पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम लोग निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर है 0.987 और ये हेनरीज कांस्टेंट है 76.48 इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करने पर लगभग आता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁵। और आपने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन, जैसे मोल फ्रैक्शन अगर नाइट्रोजन का निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू ही पता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का हम लोगों को नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का नहीं पता है, लेकिन पानी 1 लीटर पानी है तो इसका मोल पता है 55.5 मोल। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और सॉल्व करना फिर टाइम लगेगा। तो 55.5 यहाँ पे दिख रहा है, 55.5 से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और ये इतना छोटा नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो नंबर है ये काफ़ी छोटा है और इसके छोटे होने का कारण ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 10,000 20,000 है कि इससे डिवाइड किए तो ये छोटा हो गया, ये बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन फिर भी इससे डिवाइड किए इसको तो ये, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल जो नाइट्रोजन का है वो ही काफ़ी छोटा था। और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इस एडिशन वाले पार्ट में इसको जो है सो नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको नेग्लिजिबल अगर आप मान लेंगे तो आप सीधा नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं। इसको आप ख़त्म कर देंगे 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 कर देंगे। तो ये जो है सो हम लोग सीधा यहाँ से नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन निकालेंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 कर देंगे और ये आपके पास जो है सो मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आंसर हम लोगों के पास ये 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल आता है। अब इसको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है आपको मिली मोल। तो मिली मोल में हम लोगों के पास होता है 10⁻³ तो ये 7.16 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ मोल। 10⁻³ मोल को आप मिली मोल कह सकते हैं। तो आप इसको इसके साथ अगर मिक्स कर देंगे तो ये 0.716 मिली मोल हो जाएगा, जो कि आंसर है। तो ये हेनरी लॉ का एक आसान सा सवाल है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4 है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेनरी लॉ का जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यूज़ किए और इस इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का हम लोगों को निकालना था। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकाले, 2 चीज़ दिया हुआ था, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का और हेनरीज कांस्टेंट। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये इक्वेशन हम लोगों को पता है कि मोल फ्रैक्शन अगर किसी एक कंपोनेंट का निकालना है तो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दिया हुआ है 1.29 10⁻⁵। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का यहाँ रखते हैं 55.5 1 लीटर वाटर में होता है, लेकिन इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं और इस वजह से ये 55.5 इंटू दिस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को मिल गया और उसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का हेनरी लॉ से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सॉल्व नहीं किया हुआ है, आपको सॉल्व करना है उसमें। तो एग्जाम्पल सॉल्व किया रहता है, इन टेक्स्ट आपको सॉल्व करना होता है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 है।
उसमें शुरू में एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है कि H2S गैस को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत सारे आयंस का आप टेस्ट करते हैं, जिसमें H2S गैस उसमें हम लोग एज ए रिएजेंट पास करवाते हैं, और H2S गैस से रिएक्शन करके बहुत सारे मेटल्स जो हैं सो अपने सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका कलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। कुछ कलर ब्लैक हो जाता है, कुछ येलो हो जाता है, कैडमियम सल्फाइड जैसे येलो हो जाता है, लेड सल्फाइड ब्लैक हो जाता है। तो उसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है। उस स्टेटमेंट को यहाँ हटा दिए हैं हम, और ये अगला स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि KH का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्युबिलिटी H2S का वाटर में दिया हुआ है कितना, तो 0.195 मोलल। तो आपको H2S का 0.195 मोल पता है पर kg ऑफ क्या, वाटर में। तो आपको H2S का मोल पता चल गया। ये मोल जो है सो किसका है, तो ये मोल है H2S का। पर kg ऑफ वाटर, तो इसमें आपने पढ़ा है 55.5 मोल वाटर होता है। 1 kg जब भी वाटर होगा तो 55.5 मोल होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल जो है सो वाटर का पता चल गया। दो चीज़ आपको पता चल चुका है। अब आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोगों को इस्तेमाल करना है H2S के लिए। तो H2S का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा उसके हेनरीज कांस्टेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के। तो KH का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ लिखें कि अगर आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH निकालना है तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन कर देंगे। तो पार्शियल प्रेशर H2S का और मोल फ्रैक्शन H2S का। दूसरी बात क्या है कि STP दिया हुआ है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उसका टेम्परेचर आपको पता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर में। बार में होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में हम लेते हैं तो ये प्रेशर आपको पता है कि प्रेशर जो है सो हम लोगों के पास 1 एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर आप प्रेशर की जगह पर रख देंगे 1 एटमॉस्फेयर, और अब गायब हम लोगों के पास क्या है, तो मोल फ्रैक्शन H2S का नहीं पता है। तो मोल फ्रैक्शन H2S का पहले हम लोग निकाल लें। मोल फ्रैक्शन H2S का अगर निकालना चाहते हैं, मैं इधर उसका कैलकुलेशन कर देता हूँ कि H2S का मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन H2S का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो H2S का नंबर ऑफ मोल कितना आपके पास है, 0.195, और नीचे हम लोग लिखेंगे 0.195 प्लस 55.5। तो ये 0.195 और ये आप ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ 3 0 कर देते हैं, तो ये 5, सॉरी ये यहाँ 5, फिर यहाँ 9, ये 6 और 55.695। तो अप्रॉक्स में इसको हम लिख सकते हैं 0.195 डिवाइडेड बाई 55.7। 0.195 बाई 55.7 को डिवाइड करें अगर, तो ये आता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया मोल फ्रैक्शन H2S का। ये अलग सा एक पार्ट हो गया। अब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S को हम लोग वहाँ पे रख देंगे। कितना, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये 10 टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1000, और डिवाइड करेंगे 3.5 से, तो ये 285 एटमॉस्फेयर के आसपास जो है सो आपका आंसर आ जाएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का ये वैल्यू हम लोगों के पास इस सवाल में आता है। हेनरी लॉ से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 NCERT का। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 का आपको क्वांटिटी निकालना है, मोल निकालना है, या फिर मास में कहे तो मास निकालना होगा। इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर को ही कह लेंगे हम लोग, 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये सब पहले नोट करना है। KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 पास्कल। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ
वाटर हम लोगों के पास दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। उसके बाद 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर। अब क्या है कि यहाँ पे आपको यूनिट का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये दिया हुआ है पास्कल में और ये दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में। तो आप जान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एक रिलेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इस रिलेशन से 2.5 एटमॉस्फेयर को आप 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पार्शियल प्रेशर CO2 का भी आ जाएगा और ये KH भी आ जाएगा। दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। दूसरी बात, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। तो इसको आप मास में कन्वर्ट करें डेंसिटी 1 मान करके, तो 500 ग्राम। और एक सवाल आज ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 500 ग्राम पानी में कितना मोल होगा। तो 500 ग्राम पानी में 55.5/2 मोल्स होता है। तो ये जो है सो आपके पास पानी का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। और इस तरीके से आप इसमें पहले पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, पहले आप पार्शियल प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन, इसके हिसाब से आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर बाय KH। मोल फ्रैक्शन निकल जाने के बाद मोल फ्रैक्शन आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा किसका? चूँकि ये पार्शियल प्रेशर CO2 का है तो मोल फ्रैक्शन भी आपके पास आएगा CO2 का। मोल फ्रैक्शन CO2 का मतलब नंबर ऑफ मोल CO2, नंबर ऑफ मोल CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। मोल फ्रैक्शन जो वाटर का यहाँ से आएगा उस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे वाटर का मोल्स 55.5/2 रख देंगे, तो नंबर ऑफ मोल CO2 का आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल को आप 44.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में CO2 आ जाएगा। इस सवाल को आप पूरी तरह से खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में जाकर के उसका आंसर लिख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि आप भी शामिल हैं मेरी पढ़ाई में, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर सीख नहीं रहे हैं तो फिर मेरा इतना वीडियो बनाना, इतना मेहनत करना सब बेकार है। तो इस वजह से आप इसमें ज़रूर से कमेंट में वीडियो में लिख देंगे नीचे कि कितना आंसर आपका आया है। थैंक यू।